हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ लगभग हर कंपटीशन में आता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। देखिएगा, हम आपको बताते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं अपनी बात पे। तो सबसे पहले हम एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम है क्या, हमें मालूम होना चाहिए। एलसीएम और एचसीएम में दिक्कत ये आती है कि कैसे क्वेश्चन लगाया जाए। लगा तो लेते हैं, लेकिन कैसे पकड़ एक बनाई जाए कि जिससे एचसीएफ भी निकल आए, एलसीएम भी निकल आए और कम टाइम में। तो क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले हम एलसीएम आपको बताते हैं। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी जो परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या। आपको ये ध्यान रखना है कि एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन इसमें जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो एलसीएम में आपको लगेगी बड़ी से बड़ी संख्या और एचसीएफ में लगेगी छोटी से छोटी संख्या। ये अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको एहसास होगा कि ये तो जो परिभाषा दी गई है वो तो उसमें ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अभी हम इसके बारे में समझाएंगे। दूसरा आपका है एचसीएफ, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। और अगर इसको एलसीएम को लासापा भी बोल देते हैं, महत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्तक। तो दोनों हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर एलसीएम, इसको लासापा भी बोलते हैं, लासापा, और इसी को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। समापवर्तक लिख सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। और आपका एचसीएफ जो है इसको हम बोलते हैं मासापा। क्या बोलते हैं? मासापा, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक बोल देते हैं इसको। तो ये हमें याद रखना है, मासापा, लासापा या एलसीएम या एचसीएफ। इसकी दोनों परिभाषाएं आप ध्यान रखिएगा और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर आपके क्वेश्चन लगेंगे। एलसीएम, ठीक है। देखिए, इसमें वैसे मेथड तो बताए जाते हैं, कोई भाग विधि है और एक गुणनखंड विधि है। तो एलसीएम में जो है वो भाग विधि ज़्यादा कारगर है, भाग विधि से कम टाइम लगता है। हम बता दोनों देते हैं कि कैसे आपका भाग विधि और कैसे गुणनखंड विधि है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर कम समय वाला सीखना है, आपको ज़्यादा समय वाला नहीं सीखना है, आपको ज़्यादा में नहीं जाना है। आप देखिएगा सीधा सीधा, ये 2 4 8 2 4 8 जो अभी तक आप लगाते रहे हैं भाग विधि से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 ये चाकू 8 हो गया। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, फिर ये जाएगा। इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो इसका हम जैसे अगर लासा करते हैं तो लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 निकाल देते हैं। ये आप अभी तक निकालते चले आए थे 10th तक, इस तरीके से। लेकिन अब आपको ऐसे ज़्यादा नहीं करना है। ये तभी करना है जब संख्याएं इधर उधर हों, जब कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तब ये मेथड अपना सकते हैं वहाँ पर परीक्षा एग्ज़ाम में। इसको अपनाने के लिए, जैसे मान लिया ये तो हमारी भाग विधि कहलाती है, आपने आसानी से जल्दी जल्दी कर दिया। इसमें हम एक बात और आपको बता दें, जो लोग होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, कभी कभी लासा निकलवाते हैं, कभी भी लासा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि आप 2 के बाद डायरेक्ट 4 का कर दें, ये नियम नहीं है।
इसमें आपको ये ध्यान रखना है 2, 3, 5, 7 इसमें जो भी आएंगे नंबर वो आपके लगभग प्राइम नंबर से ही कटता है जब हम किसी का भी अगर लासा निकालते हैं। ये हम बात आपको बता रहे हैं बेसिक में इसलिए बता रहे हैं कि ये जो संख्या दिख रही है 2, ये एक प्राइम नंबर है। अगर और होता 3 से कटता, फिर 5 से कटता, फिर 7 से कटता। आप कभी भी देख लीजिएगा किसी भी संख्या को अगर आप काटेंगे तो वो प्राइम नंबर ही इधर आएगा। ऐसा सिस्टम मत करिएगा कि 4 से डायरेक्ट काट दीजिए। काट सकते हैं, आपका आंसर आ सकता है, लेकिन वो नियम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं देखना है। आपका अगर तीनों कट रहा है तो उस संख्या से काट दीजिएगा और आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये छोटे बच्चों को क्लास में अगर आप पढ़ाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा प्राइम नंबर से ही कटता है और छोटी संख्या से स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं, इसको बताते हैं आपको कैसे ये क्वेश्चन लगाना है। देखिएगा, छोटी सी बात, ये 2, 4, 8 एलसीएम है। एलसीएम की परिभाषा जो बताई गई है वो बताई गई है छोटी से छोटी, बताई गई है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या आप पहचान लीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, ये 2 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है। जो दोनों संख्याओं से जब तीसरी संख्या कट रही, कोई सी भी होती, तो वही उसका क्या हो जाता? एलसीएम हो जाता, वही उसका आंसर। इसी तरीके से इसमें ही आप सबसे बड़ी संख्या छांट लीजिए। सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी है? 56 है। देखिए, आपका 7 से कट रहा है 56, 14 से कट रहा है, 28 से कट रहा है, तो इसका एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? 56। ये आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिससे मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ लीजिए। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, आप जो भी संख्या दी गई है, आप सबसे पहले बड़ी संख्या देख लीजिएगा और उसमें किन किन संख्याओं से कट रहा है उसको काट के देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा आएगी कि संख्याएं नहीं कटेगी, अभी वो भी बताते हैं। देखिएगा, 6, 12, 24, 48। देखिएगा, इसमें का लासा एलसीएम, ये देखिएगा 6 से कट रहा है 6, 48, 12, 4, 48, ये 24 से कट रहा है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। अभी ये आपको छोटे छोटे बताए जा रहे हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। 5, 15, 20, 30। अब देखिएगा, इसका हमें का एलसीएम निकालना है, तो आप ये देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। तो देखिएगा, 5 से तो कट रही है, 15 से कट रही है, लेकिन 20 से नहीं कट रही है। तो क्या करेंगे आप? 2 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? 60। अब 20 से 60 कटेगा, तो आप जैसे ही समझ जाएंगे अगर जब नहीं होती है कोई संख्या तो हम उसका गुणा करते हुए चले जाते हैं। 2 कर लें, 3 कर लें, जब तक ना कट जाए आप नीचे गुणा करते चले जाएं। तो देखिएगा, 20, 3, 60 आपको मिल गया एलसीएम 60। लगा लीजिएगा इसको। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि 7, 13, 14, तो हम लोग घंटा भर फिर वही करते हैं, वो नहीं करना है आपको। देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या आपको मालूम है 14, ये 7 से कट रही है। किससे नहीं कट रही? 13 को आपको ये ध्यान रखना है, ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो कहीं से भी नहीं कट सकती। जब कहीं पर ये पोजीशन देखें तब आपको क्या करना है कि जो संख्या बड़ी वाली कटी है 14, उसका 13 का 14 में गुणा कर दीजिएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 13 गुणे 14, तो 14 तिया 42, 14 एक कम 14 और 4 18, यही आपका आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट भी आपको इसी तरीके से करना है। एलसीएम अगर निकालना है तो आप ये देख रहे हैं 6 दूनी 12 तो हो गया, लेकिन 11 आपका प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 11 गुणे 12, तो 11 का हम गुणा कर देंगे, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ये भी छोटी मोटी चीज़ है। वैसे आपको अगर सरल लगता है तो आप वैसे लगाइएगा भाग से, लेकिन आप पर डिपेंड करता है आपको अपना टाइम बचाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट 8 है। ये देखिए 8 दूनी 16। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बीच में ही कोई प्राइम नंबर है, किनारे पे भी हो सकता है।
मान लिया कि अगर 16 इधर होता 13 तो 8 दूनी 16, क्योंकि हमें बड़ी संख्या पहले छांटना पड़ती है। तो देखिएगा ये भी प्राइम नंबर है, तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 13 गुणे 16, 16 का हम गुणा कर देंगे 13 में, 16 × 48, 16 एकम 16 4 20, ये आपका आंसर। इसी तरीके से इसको भी आप देखेंगे, देखिएगा 5 × 15, लेकिन 7 से नहीं कट रहा है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 7 गुणे 15, तो 15 सत्ते 105, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ये बहुत छोटे स्तर से अभी आपको बताया जा रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा का HCF, ठीक है। देखिएगा HCF आपको कैसे निकालना है। अभी एलसीएम आपने सीखा कि किस तरीके से, अब इसी तरीके से हम HCF में बताएंगे। तो HCF में भी आपको भाग विधि जो है वो बड़ी विधि होती है, गुणनखंड विधि थोड़ा सरल हो जाती है। तो आप करेंगे क्या, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपना ध्यान देना है कि यहाँ पर जब HCF की बात करी गई है तो इसमें आपको बताया गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें हमें क्या लेना है, छोटी संख्या। और एलसीएम में क्या बताया गया था कि छोटी से छोटी संख्या, तो उसमें हम बड़ी संख्या पर निशान लगाते थे, उल्टा है, तो ध्यान रखना है आपको। तो देखिएगा यहाँ पर HCF है, तो परिभाषा के अनुसार बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन लेना कौन सी है, छोटी से छोटी, 24 है। अब आप ये देखिएगा कि 24 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी, 24 से 60 नहीं कटेगा, 24 दूनी 48 कट जाएगा। जब ये कंडीशन अगर आ रही है तो आप इसमें 2 का भाग देते चले जाइए, यानी कि 12 दूनी 24 होता है, तो गुणा हम कितने का कर देंगे, 12 का। तो 12 का जब हमने इसमें लिया तो देखिए 12 से ये सारी संख्या, 24 से ये सारी संख्या नहीं कट रही हैं, फिर 12 से काट के देखिएगा तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 चौक 48 और 12 निमा 108, यानी कि 12 से आपकी पूरी जा रही है। अगर आपको HCF ये नहीं समझ में आया है, HCF इससे भी निकाल के दिखा देते हैं, कैसे निकलेगा, 12, 30, ये 24, ये 54, फिर 2 से आपका कट जाएगा, लेकिन सब संख्याएं कटना चाहिए जब तक हम काटते रहेंगे। 15, 12, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर आप क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पच्छे 15, 3 चौक 12, 3 निम 27। अब ये कोई संख्याएं एक संख्या से नहीं कट रही हैं, मतलब सारी संख्याएं कटना चाहिए। जहाँ पर संख्याएं कटना बंद हो जाए तो आप समझ लेना कि जो संख्याएं आई हैं वो आपका HCF का काम करती हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ये कितना आएगा, 12। और अगर आपको ऐसे लगाना है कि 24 से अगर नहीं जा रहा है तो 24 के आधे कर दीजिएगा, यानी कि 12 दूनी 24। अगर फिर नहीं जाता, फिर हम नीचे आते 12 से, तो 8 तियाँ 24 होता, तो हम 8 का करके देखते तो कोई ना कोई संख्या हमें मिल जाती। लेकिन जब आपको ये ना समझ में आए तब आपको ये करना है, और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो संख्याएं काटी जाएंगी ये चारों संख्याएं कटना चाहिए किसी न किसी से, तब तक हम काटते रहेंगे जब तक कटती रहेगी। जहाँ से कटना बंद हो जाएगी वही आपका HCF आ जाएगा। इसको भी हम उसी तरीके से लगाएंगे। HCF है तो सबसे छोटी संख्या 8 है, देखिएगा 8 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 कर लेंगे भाई, 2 का गुणा करेंगे तभी तो आएगा 4, तो 4 से आप काट दीजिए, 4 दूनी 4, 4 पंचे 4, 7 28 4, तो आपने आसानी से HCF आपने 4 निकाल दिया, HCF आपने 4 निकाल दिया। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 8, 20, 28 और ये 44, 2 से काट लीजिएगा, 2 चाकू 8, 10, ये 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर आप 2 से काट लीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये 11। यहाँ पर कोई अब संख्या नहीं कटेगी, जहाँ पर कटना बंद हो जाए वहीं आपका HCF आता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। क्लियर, इसको लगा लीजिएगा। फिर हम आपको HCL और HCF का एक सवाल बता देते हैं, वो इन दोनों से कैसे निकलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें LCM और HCF दोनों पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब इतना बड़ा है तो उसमें आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है। हमने आपको बताया है 15, 18, 24, 27 और 36। तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं,
सबसे पहले ये देखते हैं कोई संख्या, ये सारी संख्या से नहीं कट रहा है, 3 से देखिएगा पहले। तो 3 बचे 15 और 3 छाक 18, 13 8 24, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कोई ऐसी संख्या है कि जो ये पांचों संख्याएं कट रही हैं, जहाँ से काटना बंद वही उसका आपका क्या हो जाता है, HCF। कितना आया, 3। इसका आंसर HCF का 3 आ गया। अब इसी से हमें LCM निकालना है। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप काटना स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से भी काट सकते हैं, 2 से भी आप काट सकते हैं। 2 3 6, ये 2 चाकू 8, ये 9 और 2 छंग 12। और आप 2 से काट सकते हैं तो आपका आ जाएगा 5 3 2 2 4, ये 9 और ये 2 3 6। फिर आप 2 से एक बार कर सकते हैं तो 5 3 1, ये 3, ये 9 और ये आपका 3। एक बार आप 3 से और कर दीजिएगा, यहीं पर ख़त्म करेंगे। 5 1 1 3 3 9, ये 1। 5 3 बचे हैं, लास्ट में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने से ये हो जाएगा, ये पूरा उतार दिए, इसका भी गुणा कर दीजिएगा, वही आपका LCM। जब हम LCM निकालेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3, इनका बस गुणा कर दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें वो नियम नहीं चलाना है कि पहले छोटे से काटना फिर बड़े से काटना, हमें अपना वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगाना है। इसीलिए हमें कोई ना कोई मेथड अपनाना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन लग जाए। तो इसका आप जब गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 हो गया। 24 3 कितने होते हैं, 72 और 15 हो जाएगा। 15 दूनी आपका 30 हो जाएगा और 15 सत्ते 105, तो यानी कि 108, ये आपका LCM हो जाएगा। आप इससे भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। आप ज़्यादा बड़ी संख्या से आप काटेंगे तब भी आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको बस एक बात इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका HCF निकाला जाए और इस मेथड से अगर आपको लगाना है तो जहाँ पर कटना बंद हो जाए, मतलब जो संख्याएं दी गई हैं वहीं पर आप समझ जाइएगा, HCF आपका हो जाएगा। ठीक है। और जब हम पूरा करते हैं इसको, नीचे 1 1 ले आते हैं, तब हम आपस में सब गुणा कर देते हैं, वहाँ पर हमारा LCM हो जाता है। ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी आपको बिल्कुल छोटे स्तर से ऐसे ही बताया गया है, बहुत ही छोटी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा ऊपर बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।